एक और हार और इसी के साथ साउथ अफ्रीका इस 2 मैच की श्रृंखला में 1-0 से आगे बढ़ चुकी है। काफ़ी जवाब तो ज़्यादा नहीं है बट सवाल बहुत सारे हैं इस टीम मैनेजमेंट से, इस टीम से कि एप्लीकेशन क्या है, स्किल सेट क्या है, क्या 120 रन भी आप अपने घर के मैदान में चेज़ नहीं कर पा रहे हो, वो भी साउथ अफ्रीका के 2 स्पिनर्स के अटैक के साथ, और एक एडन मार्करम को आप जोड़ोगे तो 2.5 स्पिनर्स के अगेंस्ट। बोरियादा, हम 4 स्पिनर्स के साथ उतरे। पिच हमने देखा, पिच को लेकर काफ़ी बवाल चल रहा है बट गौतम गंभीर ने आके एक चीज़ क्लियर कर दी है कि क्यूरेटर को ब्लेम मत करो, ऐसी ही पिच हमने मांगी थी, एग्जैक्टली यही पिच मांगी थी, वही मिला है। और अगर आप अच्छी क्रिकेट नहीं खेलोगे तो यही रिजल्ट होगा। आपके क्या टेक अवेज है इस मैच से? ऑफ कोर्स एप्लीकेशन की बात हम कर रहे हैं, स्किल सेट्स की बात हम कर रहे हैं, क्या वो मेंटल एक ब्लॉकेज आ गया है न्यूजीलैंड के 3-0 होम सीरीज डिफीट के बाद से? आपको क्या लगता है बोरियादा? देखो, पहला बात तो ये है कि आप ये पिच कैसे क्यों मांग रहे हो? क्यों मांग रहे हो? आपने इंग्लैंड में कौन से पिच में जीता है? आपने अच्छे पिच में जीता है। राइट। आपका जो बॉलिंग अटैक है, आप वो पहले बॉलिंग अटैक आप देख लीजिए। जसप्रीत बुमराह वर्ल्ड बेस्ट बॉलर, मोहम्मद सिराज ने 20 विकेट इंग्लैंड में निकाले हैं अच्छे विकेट्स में। कुलदीप यादव कोई भी विकेट में आपको मैच निकाल के दे सकते हैं। तो ये विकेट क्यों चाहिए आपको? जडेजा आपके चैंपियन ऑलराउंडर, तो क्यों चाहिए ये विकेट? आप ये विकेट इसीलिए चाहते हो क्योंकि आप अंडर कॉन्फिडेंट हो। राइट। आप इसीलिए चाहते हो कि आप मेंटली इनसिक्योर हो। वेस्ट इंडीज ने वो जो फॉलो ऑन बचा लिया, आपने सोचा अरे यार हम साउथ अफ्रीका को अगर नहीं अच्छा विकेट दे देते हैं तो अगर 400-500 बना देता है तो हम क्या करेंगे? सो क्लियरली आपका जो मेंटालिटी है, अपने बॉलिंग अटैक पे आपका पूरा भरोसा नहीं है। राइट। एंड बिकॉज वो भरोसा नहीं है, इंग्लैंड में था वो बॉलिंग अटैक आपको मैच जिता के दिया। यहाँ पे दोबारा आके आपने ये अंडर प्रिपेयर्ड करके आपने क्या किया? साउथ अफ्रीका के स्पिनर्स को आपने बराबर लाके दे दिया। कुलदीप यादव का जो क्लास है साइमन हार्मर में नहीं है, बट ये विकेट साइमन हार्मर को कुलदीप यादव से बेहतर बना दिया। एग्जैक्टली। सो कुलदीप यादव से बेटर स्पिनर आपने साइमन हार्मर को बना दिया। मिचेल सैंटनर को आपने बनाया था, अजाज पटेल को आपने बनाया था। मेरा एक ही रिक्वेस्ट है गौतम गंभीर से कि यार ये मैनेजमेंट जो है, अच्छा डेस्क पे खेलो। अच्छा डेस्क पे ये बहुत ही बेहतर टीम है। बार बार अंडर प्रिपेयर्ड विकेट्स में खेलना चाहते हो, आप सोचते हो रोल ओवर कर देंगे ओपोनेंट को, ओपोनेंट के स्पिनर्स को बेहतर बना देते हो। ये करने के चक्कर में ये सब मत करो, चुपचाप अच्छा डेक बनाओ और क्रिकेट खेलो। इंडिया ऑलवेज अच्छा डेक में इंडिया में जीतते आ रहे हैं। वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट तो हमने अच्छे डेक्स दिए थे, दोनों टेस्ट मैच में बहुत अच्छे। 2012 में मोंटी पनेसर, ग्रेम स्वॉन से जो श्रृंखला शुरू हुआ था लूजिंग इन अंडर प्रिपेयर्ड विकेट्स, वही चलता आ रहा है। क्यों हम नहीं समझ रहे हैं? ये आप और मैं नहीं समझ। इवन इंग्लैंड का जो होम सीरीज था 2024 वाला, अच्छे विकेट्स थे वहां से शायद हमें लगा कि नहीं अब बेटर विकेट्स हमें मिलेंगे। यहाँ पे जब हम लोग आए, ठीक है न्यूजीलैंड में आपने रैंक टर्नर्स मांगे थे, वो बैकफायर कर गया। यहाँ पे वेस्ट इंडीज कर दो ना, वहाँ पे आपको वेस्ट इंडीज में जब आई वेस्ट इंडीज, हमें लगा कि चलो वी हैव मूव्ड पास्ट दैट एरा ऑफ रैंक टर्नर्स, अच्छे विकेट्स अब दिखेंगे। बट यहाँ पे आके आपने जैसे ही आप 10 तारीख को मैदान में आए, आपने बोला कि नहीं पानी बंद करो, थोड़ा सा ड्राई ट्रैक चाहिए, स्पिनर्स को हेल्प चाहिए। आपके स्पिनर्स तो गुड इनफ है टू बॉल ऑन एनी कंडीशन। बार बार ये कह रहा हूँ कि लोग जब करते हैं ओवर कॉन्फिडेंट टीम, नो, अंडर कॉन्फिडेंट टीम, मेंटली इनसिक्योर टीम, फ्रेजाइल टीम। फ्रेजिलिटी इतना ज्यादा है कि अरे अपने आप पे भरोसा तो होना चाहिए कि मैं ये बॉलिंग अटैक लेके हरा दूंगा अच्छा डेक में, वो है ही नहीं। इसीलिए आपको विकेट्स का हेल्प चाहिए। आप ज्यादा अंडर प्रिपेयर्ड, खुल जाए ट्रैक, खुल जाए, ये सब कर रहे हो, नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। आपके पास बुमराह, सिराज, कुलदीप, अक्सर, जाडेजा, इन एनी वॉशिंगटन, इन एनी कंडीशन, दिस इज अ टॉप अटैक। राइट। अनफॉर्चुनेटली हमने वो सेम मिस्टेक करके ये मैच साउथ अफ्रीका के हाथ में दे दिया। बोलिए WTC पॉइंट्स आर एट स्टेक, और आज साउथ अफ्रीका WTC चैंपियंस, डिफेंडिंग चैंपियंस, बहुत क्रूशल पॉइंट्स यहाँ से गुवाहाटी लेके जा रही है। बट इंडिया को ये WTC का जो पॉइंट्स का ऑब्सेशन है कि फाइनल जाना है, इसीलिए हमें 3 दिन में 4 दिन में मैच खत्म करना है, क्या ये कहीं ना कहीं पीछे से बैकफायर भी कर रहा है? ये WTC भूल जाओ, एक मैच उस मैच के हैसियत से खेलो। WTC अगर आप मैच जीतते रहोगे, WTC ऑटोमेटिक आ जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 टेस्ट मैच का जो श्रृंखला है, न्यूजीलैंड में अगर आप न्यूजीलैंड सामने साल जाके मैच श्रीलंका खेलना है, मुझे तो डर लग रहा है प्रभात जयसूर्य श्रीलंका में क्या आप ऐसे विकेट बनाओगे तो प्रभात जयसूर्य खा जाएगा। ऐसे ही मिलेगा, इससे भी खराब विकेट मिलेगा। वो पहला बॉल स्पिनर से ही डलता है वहां पे। देखो भाई, आपका जो टीम है, ये टीम रैंक टर्नर में स्पीड खेलने का जो एप्लीकेशन और टेम्परामेंट और टेक्निक, ये आपके प्लेयर्स में है ही नहीं। हैविंग सेड दैट, डिफरेंस जो था ना 30 रन्स, एक्सक्यूज नहीं दे रहा हूँ, बट आपको भी ये सोचना पड़ेगा कि अगर इंडिया इस मैच में, इंडिया प्लेड विथ 10 men, हाँ, एक इनिंग्स भी शुभमन गिल नहीं खेला। सो अगर आप 10 के खिलाफ 11 से खेले हो, साउथ अफ्रीका प्लेड द फुल मैच विथ 11 प्लेयर्स,
इंडिया प्लेड बट उनके पास भी रबाडा नहीं थे इस प्लेइंग 11 में। नहीं, बट अच्छा, प्लेइंग 11 में बोल रहे 11 में 11 प्लेयर्स थे। कॉर्बिन बॉश, रबाडा को जिन्होंने रिप्लेस किया, उनका इनिंग्स इंपॉर्टेंट था। राइट। आज आपको ये मानना पड़ेगा, आप 10 लेके 11 के खिलाफ खेले, क्योंकि गिल ने बैटिंग नहीं किया दोनों इनिंग्स में। अगर गिल बैटिंग कर लेते, 15-15 रन का जो योगदान गिल का अगर हो जाता, ये मैच आप निकाल लेते। मैं एक्सक्यूज नहीं दे रहा हूँ, बट ये भी इंडिया के खिलाफ गया, इंडिया का लक भी खिलाफ गया कि उनका मेन बैटर पहला इनिंग्स में जो लीड 30 का हुआ था, वो 60-70 का हो जाता अगर शुभमन गिल बैटिंग करता। प्लस कैप्टन से डिसीजन जो आज हम ऋषभ पंत पे बोल रहे हैं कि आपने ऋषभ पंत ने जसप्रीत बुमराह से शुरू किया, वो शुभमन गिल शुरू नहीं किया, वो शुभमन गिल करते। बट सेकेंड इनिंग्स में शुभमन गिल का बैटिंग, कम ऑन यार, 15 रन वही चाहिए था। सो वो भी एक रीजन है आपका खिलाफ। जब कुछ खिलाफ जाता है ना, जब व्हेन थिंग्स स्टार्ट टू गो रॉन्ग, एवरीथिंग गोज रॉन्ग। बोलिए द लास्ट सवाल, गौतम गंभीर द टेस्ट कोच की मैं बात कर रहा हूँ। T20 में ही इज इम्पेकेबल, ही इज ब्रिलियंट। ODIs में भी ही इज ग्रूमिंग अ न्यू टीम 2027 वर्ल्ड कप के लिहाज से। बट गौतम गंभीर द रेड कोच का आप क्या वर्डिक्ट दोगे? वेरी मॉडेस्ट एट दिस पॉइंट। एट दिस पॉइंट अगर आप गौतम गंभीर का असेसमेंट करोगे, आपको बोलना पड़ेगा एज वाइट बॉल कोच 90, बट एज रेड बॉल कोच आई विल नॉट गिव हिम मोर देन 50 एट दिस पॉइंट, बिकॉज वेस्ट इंडीज के खिलाफ और बांग्लादेश के खिलाफ और इंग्लैंड अवे, मतलब ड्रॉ हुआ है, जीते नहीं हो। आपने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 0-1 एट द मोमेंट, आप न्यूजीलैंड के खिलाफ 0-3, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 1-3। सो अगर मैं लेजर देखूं, बांग्लादेश एंड वेस्ट इंडीज आर द 2 विंस, ऑस्ट्रेलिया लॉस, न्यूजीलैंड लॉस, साउथ अफ्रीका 0-1। सो अगर मैं प्रॉपर, एंड देखो गौतम मेरा दोस्त है, आप जानते भी हो, मैं फेयर असेसमेंट में बिलीव करता हूँ, मैं सीधा सिंपल टॉक करता हूँ। एट दिस पॉइंट इन टाइम एज रेड बॉल कोच, गौतम विल हिमसेल्फ अग्री दैट हिज रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। एज वाइट बॉल बहुत अच्छा है, एज रेड बॉल बहुत ही मीडियम स्टैंडर्ड का रिकॉर्ड है एट दिस पॉइंट इन टाइम। इफ दिस सीरीज लॉस हो जाता है, तब तो गौतम विल हैव टू डू डीप इंट्रोस्पेक्शन कि कहाँ वो बार बार चूक रहे हैं। अगर ये सीरीज, आपने जो पॉइंट उठाया, अगर ये सीरीज हार जाती है तो क्या एक पॉसिबिलिटी, एक ओपन अप हो सकता है कि आप शायद वाइट बॉल के लिए सेपरेट कोच, रेड बॉल के लिए सेपरेट कोच? नहीं, आई थिंक इट्स टू अर्ली। आई डोंट थिंक वो वाइट बॉल रेड बॉल होगा कि VVS लक्ष्मण वाइट बॉल रेड बॉल कोच बन सकते हैं, या कोई भी बन सकते हैं। जितना मुझे ये भी पता है कि VVS लक्ष्मण 2026 के एंड में ये टेन्योर खत्म करने के बाद, ही डजंट वांट टू बी इन दिस सेटअप, ही वांट्स टू स्पेंड सम क्वालिटी टाइम विद फैमिली एंड अदर्स। ही एंड आई हैव बीन टॉकिंग अबाउट दिस। बैंगलोर मूव हुए हैं वो, एग्जैक्टली। सो वो बोल रहे थे कि देखो यार, आई नीड सम मी टाइम आल्सो, सो आई डोंट नो अबाउट कोचिंग। बट द क्वेश्चन दैट यू आस्क्ड मी, क्या मैं अलग कोच देख रहा हूँ? नो, मैं नहीं देख रहा हूँ। पहला बात तो ये है कि मैं ये सीरीज लॉस भी नहीं देख रहा हूँ अगर इंडिया सेंसिबल क्रिकेट खेल जाता है इन गुवाहाटी। यू डोंट नीड दिस विकेट। आशीष भौमिक इज ऑलरेडी देयर। नो मैसेज शुड गो टू आशीष भौमिक टू प्रिपेयर अ बनाओ अच्छा विकेट, 5 दिन खेलो। फर्स्ट टेस्ट मैच है गुवाहाटी में, 5 दिन का एंटरटेनमेंट दो। साउथ अफ्रीका को हरा दोगे बिकॉज आप अगर ये बुमराह, सिराज, कुलदीप, अक्सर, जाडेजा वाला अटैक लेके जाते हो अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, आप जीत जाओगे अगर अच्छा डेक में खेलते हो। बढ़िया। ये सवाल तो अगर मैं नहीं पूछूं तो अनफेयर होगा। टेम्बा बवूमा द कैप्टन, ही इज येट टू लूज अ टेस्ट मैच अंडर हिज कैप्टेंसी। I have written about it. Only thing I have for Temba is praise. His 50 was that gold. 50 was like Gavaskar's 96 in Bengaluru. That showed you आप इस विकेट पे बैटिंग कर सकते हो। उन्होंने एक मास्टर क्लास इंडिया को इंडियन कंडीशंस में सिखा कर गए। विकेट ना देना, बाउंड्री काउंटर पंच करना, टेल को लेके बैटिंग करना, फार्म करना, सब कुछ उन्होंने दिखा कर गए कि वो 20-30 रन का कितना इंपॉर्टेंस था। Unbelievably good innings from Temba and his captaincy. The moment Rishabh came in, you and I were standing, I said महाराज को हटा के साइमन हार्मर को लाएगा। साइमन हार्मर came and picked up Rishabh Pant. एडन मार्करम का वो एक विकेट, एडन मार्करम का जो impeccable captaincy from Temba and brilliant batting. Hats off. सो खत्म करूंगा। टेम्बा मीन्स होप इन इंग्लिश। और आज साउथ अफ्रीका को टेम्बा बवूमा के उस इनिंग्स ने, उनकी कैप्टनसी ने वो होप दिया है कि वो सिर्फ 1-0 नहीं, शायद ये सीरीज भी जाते जाते जीत के जा सकती है। बट फॉर इंडिया, इंडिया नीड्स सम होप, इंडिया नीड्स सम कॉन्फिडेंस, और इंडिया को चाहिए कि वो एक अच्छे विकेट बनाए और अपने प्लेयर्स पे ट्रस्ट करे। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना एंड थैंक यू सो मच। अपने ओपिनियंस भी कमेंट सेक्शन में लिख देना। यशो सर।